आज हम बात करेंगे कक्षा 9 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए गणित विषय से संबंधित पहला चैप्टर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम कैसे समझेंगे और उससे संबंधित मैंने यानी परिमेय संख्या चैप्टर से संबंधित मैंने यहाँ 3 से 4 प्रश्न यानी करीब 8 प्रश्न लिए हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, यकीन करिए बहुत अच्छे से आप समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर आता है परिमेय संख्या होती क्या है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है ये अगर हम समझ गए तो फिर आगे हमारे लिए क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन हल करते हैं, परिमेय संख्या क्या है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, क्या परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं उन्हें। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम उदाहरण भी लिख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1/1। ठीक है, 0 भी उसी में आ जाता है, 0 परिमेय संख्या है, याद रखिएगा 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद एक नंबर आता है √4, है ना, √4 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद 2/3 और भी लिख सकते हैं आगे, इसमें बहुत सारी संख्या आगे नोट कर सकते हैं। इसमें 4/5 जो ये होंगी आगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और 3 यानी 2/3 है, तो 2 यहाँ पे P की जगह है और Q कहाँ पर है, 3 है, यानी जो लिखा है P/Q तो इसकी जगह पर क्या है, 3 है, ऊपर 2 है। ठीक है, 2 ही लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जब P 2 है, Q 3 है ना, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे √4 लिखा है, √4 इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, √4 जब हम इसको हल करेंगे तो क्या निकल कर आता है बाहर, 2। कैसे हल करते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2, और जब 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, है ना। अंडर के अंदर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, और अंडर से पावर हट जाएगी तो क्या बाहर आएगा, 2। अच्छा, पावर से कैसे हटती है, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है ना, ये है तो पावर से ये कट जाता है। क्यों कटता है, क्योंकि इसका मान जो होता है 2 की पावर 2, इसकी पावर यानी अंडर का मान जो रखेंगे 1/2, तो 2 से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आगे, 2। इसलिए ये जो है केवल क्या बाहर आ रहा है, 2, और हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, √4 को लिख सकते हैं, क्या ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा आप, कोई भी ऐसी संख्या जो वर्ग में आ सकती है, जैसे यहाँ पे 4 था, आगे 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर क्या आ जाएगा, 9 का जब हम 9 को √9 है बाहर निकालेंगे 3 आएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो इस तरीके से 49 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जो भी इस तरीके की संख्या हैं वो अंडर रूट में आएंगी, उनको हल करेंगे तो बाहर संख्या आ जाती हैं, जो कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्याएं परिमेय में आती हैं। क्लियर हो गया परिमेय संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए √2 क्या है, ये एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और इसे क्या बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, पाई। इसका मान होता है 22/7। ठीक है, याद रखना है इसको, इसका मान होता है 22/7। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी परिमेय संख्या।
ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो ये भी निकल करके आता है अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाती है ये, कोई दिक्कत तो नहीं। अंडर रूट जो 5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। हम इसको लिख सकते हैं कोई भी नंबर, सिर्फ 5 ही नहीं, कोई भी नंबर 1 से लेकर 100 तक, अंडर रूट में ना हो, याद रखना। तो उसको उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, कोई भी। जैसे हमको कहा गया 2 परिमेय है कि नहीं, तो हम इसको 2 के नीचे 1 लिख लेंगे, तो क्या हो गया? 2/1 हो गया। अगर आपसे पूछा गया 3 के बटे 1 3 के नीचे यानी हर में हम लिख देंगे क्या? 1, तो यह भी परिमेय बन जाती है। किसी भी संख्या को परिमेय बनाने के लिए उसके बटे में हमको 1 लिखना रहता है। तो हम यहाँ पे जैसे 1 लिखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। उसके बाद इसे हम हल करते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना। उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकाल लेते हैं? लासा निकाल लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं होने की दशा में इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, समझिएगा बेटा। इसको यहाँ पे देखिए हर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसको, यानी तिरछा गुणा कर सकते हैं। हिंदी में कह सकते हैं इसको, हम इसको तिरछा गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही नंबर है तो तिरछा गुणा आसान रहेगा। उसके आगे अगर 3 संख्या हो तब वहां पर हम संख्याओं का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हमने बहुत पहले भी पढ़ाया, इसको आप समझते होंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? तिरछा गुणा। 3 एकम ऊपर क्या हो जाएगा? 3, और ये है ना 2 एकम 2, प्लस क्यों लगाया? क्योंकि बीच में प्लस है। बटे करेंगे 3 दूनी 6, फिर ऊपर जोड़ेंगे 3 और 2 5, और नीचे क्या आ जाएगा? 6। किस विकल्प में है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्लियर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों का क्या निकालते? लासा निकालते। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते तो इन दोनों का लासा निकालते, हमारे पास कितना आता? 6। ऊपर क्या लिखते? तो ऊपर इसी संख्या में 3 से दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 1/2 गुणे 3, ठीक है, प्लस 1/3 गुणे 3, ठीक है। तो इससे ये कट जाता, ठीक है, इससे ये कट जाता। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे 3 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि जो लासा आया वो लिखा जाता है यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 3, इधर प्लस है बीच में, प्लस उधर क्या है 2, फिर यहाँ पे क्या आ गया 6, फिर 5/6। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे में 3 दूनी 6, ऊपर को जोड़ दिया और ये क्लियर हो गया। अगर हर बराबर हो जाए तो हम डायरेक्ट ही जोड़ देते, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये क्लियर है ना? यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे गलती से 3 हो गया, तो इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हमने जो चीज़ अभी यहाँ पे बताई है सेम सवाल यहाँ पे भी है। यहाँ पे गौर करिएगा, हर जो है हमारा बराबर है। हर बराबर होने की दशा में हम क्या करते हैं? देखिए, हर बराबर है तो ऊपर ही संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया? 4 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? सॉरी, 7 से 4 घटेगा 3 बचेगा, फिर 9, 9, ठीक है। अब हम 3 से इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 रखे 9। हालांकि 1/3 आंसर में नहीं दिया गया है, 3/9 ही दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हमने आगे इसलिए आपको समझा दिया, हो गया। हो सकता है आपसे यहाँ पूछा गया होता 1/3, तो 1/3 भी, यानी संख्याओं को संक्षिप्त करके जब लिखने के लिए बात आएगी तब भी इसको हम कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का क्या निकालते हैं? HCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसके बाद हम इसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4/7 भागे 2/3, इसको भी हल कर सकते हैं। कैसे? 4/7
यहाँ पे भाग है, गुणा का निशान लगाएंगे, चिन्ह जब चेंज होगा तो इधर की संख्याएं भी चेंज हो जाएंगी। क्लियर हो गया। हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, ऊपर क्या होगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे 7 एकम 7, तो 6/7 किस विकल्प में है 6/7, तो 6/7 नहीं है, डायरेक्ट ही गुणा किया गया है। यानी अगर हम इसको लिखते डबल करके, यानी 4 3 12 और यहाँ पे 7 दूनी 14 है ना, तो 12/14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमने इसको यहाँ पे काट दिया है, इसको काटना नहीं है, बिना काटे इसको डायरेक्ट किया गया है। उसको बाद में संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद हमने जो भी आपको बताई वो याद रखना, बाकी डायरेक्ट ही कर दिया गया 4 3, क्योंकि इसको पूरा फिर से एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो जिससे। देखिए यहाँ पे किया क्या गया है वो समझ लेते हैं। क्या लिखा है 4/7, जब हम इसको क्या करेंगे, भाग का चिन्ह है ना ये, हम इसको गुणा में बदलेंगे तो संख्याएं भी बदल जाएंगी, हो जाएगा 3/2, तो 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 12 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 12/14 ऑप्शन डी में है। अगर इसको संक्षिप्त रूप में लिखना होता तो यहाँ पर दोनों को हम भाग कर सकते हैं 2 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 7, ठीक है। ये संक्षिप्त रूप है किसका, 12/14 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 0.25 को भिन्न में लिखो। बिल्कुल आसान है, हम 0.25 को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखा 0.25 हम जब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 1 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 2 ही जीरो क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि जितने अंक यहाँ पे 1 है, हमने पॉइंट हटाने के बाद 1 लगाया, 1 लिखा, उसके बाद 1 2 जीरो है, 2 अंक है इसलिए 2 जीरो बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 25/100, ठीक है 25/100 हो गया। हम 25 से इसको भाग कर सकते हैं, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो 1/4 हो गया। तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए नंबर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आपको समझने में। चलिए हम आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या होगा 9/12 का सरलतम रूप क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी संख्या का सरलतम रूप निकालने के लिए जो भी अंश और जो भी हर में दिया गया है उनका हम क्या निकालते हैं, HCF निकालने के बाद हमको करना क्या है, उसी से इसको भाग कर देना है दोनों को। जब हम इसका HCF निकालते हैं हमारे पास कितना आता है, ऊपर है 9 और नीचे कितना है 12। इसको एकदम बेसिक से समझ लीजिए। हम किसका निकालते हैं HCF 3 और 12 का, सॉरी 3 और 9 और 12 का, 9 और 12 का HCF निकालेंगे तो कितना होगा 9 1 9, यहाँ पे कितना बचेगा 3। अब 3 से हम किसको भाग करेंगे 9 को, और उसके बाद 3 रख के 9, कितना हमारा HCF आ गया 3। अब 3 से दोनों को भाग कर दीजिए, ऊपर भी 3 से भाग करेंगे और नीचे भी 3 से भाग करेंगे। तो जब 3 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 3, और जब हम 3 से इसको भाग करेंगे यानी 12 को तो भागफल आएगा 4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है फिर से एक बार समझ लीजिए। 9 और 12 का हम HCF निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है इसको इंग्लिश में, पूरा नाम इसका। उसके बाद हम दोनों को भाग करेंगे किससे, जो भी हमारा HCF निकल कर आया है उससे। हम 9 को जब भाग करेंगे 3 से, तो 3 तरह के 9 3 आएगा भागफल, वो लिखेंगे 9 की जगह पर। और जब हम 12 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 4, 12 की जगह पर 4 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। तो 3/4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये कुछ सवाल थे गणित के नवोदय विद्यालय चैप्टर से संबंधित पहले अध्याय परिमेय संख्या से, ठीक है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 में गणित विषय के अध्याय पहले यानी परिमेय संख्या से, ठीक है। देखिए कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है पूरे चैप्टर में, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया इसमें परिमेय संख्याओं से संबंधित, तो बता दीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको दोबारा रिपीट कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरा सीधा सा मतलब ये है कि पूरा वीडियो आप आराम से देखा करिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी किसी भी टॉपिक या कोई भी चीज़ आपको इस पूरे जितने भी क्वेश्चन हमने बताए इसमें नहीं है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। हम सोच रहे हैं इसके एक आध वीडियो और अभी बना दी जाए, जिससे कोई देखिए अभी 8 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें और भी प्रकार के कुछ प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे अभी। तो एक वीडियो भी इसका और लाते हैं, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। वर्गमूल घनमूल जितनी भी चीज़ें सब कुछ हम क्लियर करेंगे, उसके लिए परेशान आप बिल्कुल मत होना। गणित विषय में कोई भी समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, इसके लिए आप तो परेशान बिल्कुल होना ही नहीं है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।